इंस्ट्रक्शंस कि उनके लिए आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करें, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम लाजमी रिपीट करें। फिर अगर आप उनको कुछ लिखने के लिए कह रहे हैं तो गिव टाइम, उनको टाइम दें, उनको सोचने का टाइम दें कि पहले वो सोचें और फिर वो लिखें। वो एट अ टाइम नहीं लिखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उनको टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिसिस असद और आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से। लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली होती है कि आप एक एरिया में डिले कर जाते हैं। डिले इन ओनली वन एरिया मीन्स रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स। इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो आपके बच्चे को नहीं आती होगी, उसमें आपका बच्चा पीछे रह जाता है। इट इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, ये आपके नर्व सिस्टम, आपके ब्रेन की वजह से है डिसेबिलिटी। आपके ब्रेन में कुछ ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो किसी न किसी एरिया में पीछे रह जाता है। बेसिकली इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं डायलेक्सिया। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रीडिंग में, मीन्स आपके बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम है, वो कोई चीज़ देख के पढ़ नहीं सकता। ये नेक्स्ट इसमें आ जाती है डायस्ग्राफिया। डायस्ग्राफिया डिसऑर्डर जो है वो है राइटिंग से रिलेटेड। इसमें बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत पुअर होती है। थर्ड आ जाता है डायस्कैल्कुलिया। इसमें जो आपका बच्चा है वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। अब इन तीनों को हम फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया को हम बोलते हैं रीडिंग प्रॉब्लम। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, मीन्स वो अपने स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं इनकोडिंग और डीकोडिंग का सिस्टम होता है, मीन्स इनपुट और आउटपुट का सिस्टम होता है। जो चीज़ आप बच्चे के अंदर फीड करेंगे वही चीज़ बाहर निकलेगी। इसमें बच्चा लेटर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, मीन्स अगर हम उसको बी बताते हैं, बी की बैली राइट साइड पे होती है, लेकिन उसको लगता है कि ये डी है, वो बी और डी स्मॉल लेटर्स इसमें फ़र्क नहीं कर सकता, वो आर और वी में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह वो पी और डी में फ़र्क नहीं कर सकता, मीन्स उसको मुश्किल पेश आती है लेटर्स को समझने में। इसमें आपने देखी होगी आमिर खान की जो फिल्म थी तारे ज़मीं पर, उसमें उन्होंने यही चीज़ बताई हुई है कि एक चीज़ जो बच्चे को समझने में ही बहुत मुश्किल आ रही है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठी ही नहीं है, तो वो आपको किस तरह से करके दिखा सकता है। अब इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके इस डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम। इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको हम ज़्यादा टाइम दें फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। मीन्स अगर हमारी बाकी क्लास एक काम को 2 या 3 मिनट में लिख लेती है तो इस बच्चे को हम एटलीस्ट 5 मिनट्स दें, उसको आराम से समझने दें। सबसे पहले उनको लेटर रिकग्निशन करवाएं, मीन्स उसको एक एक चीज़ का बताएं कि अगर ये वर्ड है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये वर्ड है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। एक हम स्कूल में यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर होता है, उसको हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। फिर साथ साथ हम कार्ड मूव करते हैं और बच्चे से कहते हैं जल्दी जल्दी बताओ ये क्या लिखा हुआ है। इस तरह से हमें पता चलता है, जब क्रॉस चेकिंग होती है तो हमें पता चलता है कि बच्चे को रिकग्निशन है, हर लेटर की पहचान है, उसे पता है कौन सा B है कौन सा D है। जब बच्चे को लेटर की रिकग्निशन होगी, उसको पता होगा कि ये कौन सा लेटर है, इसकी क्या आवाज़ है, इसका क्या साइन है,
तो आपका बच्चा पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी उसको। नेक्स्ट है, अब कुछ बच्चे होते हैं कि हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे डिक्टेशन करवा रहे हैं, छोटी क्लास है, तो हम बच्चों को कहते हैं कि डी लिखें या ई लिखें, तो बच्चे लिख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे बार बार कहने पर भी नहीं लिखते। उनके दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है कि आपने उसको किस तरह से लिखना है या आपने क्या लिखना है। वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। उनके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बार बार रिपीट करें, दोहराएं। कि मीन्स अगर हम बच्चे को कह रहे हैं ए राइट करें, तो हम उसको 3-4 मरतबा बोलें, ए राइट करें, ए राइट करें। बच्चे के पास जाके उसको बताएं कि ए राइट करें, ठीक है। फिर उसको टीचर के साथ बिठाएं, नियर टू द टीचर, कि टीचर का ध्यान हर टाइम उस बच्चे पर रहे कि इसको थोड़ी मुश्किल पेश आती है, इसको मैं अपने पास बिठाऊंगी, बाकी जो बच्चे हैं उनको हम दूर बिठा के भी काम करवाएं तो वो कर लेंगे। नेक्स्ट है रिपीट। उनके साथ ऐसी गेम्स खेलें, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं उनको कि उनको हर चीज़ की रिकग्निशन हो जाए, हर चीज़ की पहचान हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उन्हें पता हो कि जब मुझे कौन सा साइन करेंगे और मैंने क्या राइट करना है। बार बार उनके लिए एक चीज़ को रिपीट करें। नेक्स्ट एक ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि हम स्पेशल एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस वर्क होता है उसको हम डेली रिपीट करवाते हैं। मीन्स अगर आपने कल कोई भी सपोज लेटर पढ़ाया था, डी पढ़ाया था आपने, तो नेक्स्ट अगर हम के पे भी पहुंच जाते हैं तो भी हम उसको शुरू से सारा रिपीट करवाते हैं ड्रिल में। ड्रिल जो होती है ये एक ऐसा पीरियड होता है क्लास में जिसमें बच्चे आते साथ फ्रेश होते हैं। सबसे पहले जब स्कूल ओपन होता है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, स्टूडेंट्स फ्रेश होते हैं। तब आप अपना आधे घंटे का या घंटे का एक पीरियड ज़रूर रखें, उसमें आप बच्चों को ड्रिल करवाएं। मीन्स सारी ABC उनसे करवाएं, अलिफ बे करवाएं, 1-2 करवाएं, कोई आपने फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कुछ भी जो भी आपने अभी तक पढ़ाया है वो आप इनको रिपीट करवाएं। ओरल करवाएं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डेली उनसे रिटन प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और टीचर इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो हमारी इंस्ट्रक्शंस को सुन के उसी टाइम काम कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ ज़रा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए ये मैं आपको घर में भी कहूँगी, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या घर में मदर्स काम करवाती हैं, वो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें। जो भी बच्चा काम करके आया है उससे पहले वाला लेटर उससे ज़रूर पूछें। उसके नेक्स्ट अगर वो बता दे तो इट्स मोर देन इनफ, और अगर वो नहीं बताए तो लेकिन उससे जो पहले वाला काम हुआ है वो आप उससे लाजमी सुने कि इसको आता है या नहीं आता। इस तरह डेली रेपिटिशन से बच्चे बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं।